गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस लेक्चर में हम डेवलपमेंट जर्नी ऑफ सीड को पढ़ेंगे, समझेंगे। ओके, ये आपका रिवीजन है। ऑलरेडी हम इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। ओके, नाउ डेवलपमेंट जर्नी ऑफ सीड। देखिए, सीड क्या होता है, उसकी एक साइकिल होती है। जैसे आपको मैं बताऊं, सीड पहले क्या होगा आपका, उससे वो जर्मिनेट होगा तो उसमें से एक सैम्पलिंग तैयार होगी, फिर उसमें से एक प्लांट, धीरे धीरे एक प्लांट बनेगा, फिर प्लांट से थोड़ा सा और बड़े होगा, फिर जाके वो एक 4 to 5 ईयर्स में वो एक कंप्लीट ट्री बनता है। फिर उसमें फ्लावर्स आते हैं, फिर फ्रूट्स लगते हैं, और फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड होता है। फिर उससे दोबारा आपका वही प्लांट बन जाता है। तो ये एक प्रोसेस है। सीड को जर्मिनेशन होने के लिए आपको सॉइल की ज़रूरत होती है, उसको वाटर की ज़रूरत होती है, और सनलाइट की। ओके, तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपको उसको सीड को सनलाइट लेटा हुआ, फिर वो आपका उसके बाद वो रेडी है जर्मिनेशन के लिए। फिर वो एक जर्मिनेशन हो गया, वाटर उसको मिला तो जर्मिनेट हो गया, फिर वो लास्टली एक कंप्लीट ट्री बन जाता है। ओके, ठीक है। तो व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर, आप सारी बातें हम लिख चुके हैं कि a seed lying on the ground. What is the season in the second picture? Seed is ready to germinate. Which season is shown in the third picture? आपका कौन सा सीजन है उसमें? समर सीजन है या रेनी सीजन है? सॉरी, मानसून, रेनी सीजन और मानसून। What do you see in the fourth picture? A seed become a complete tree. Okay? तो आप क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी करनी है कि आपको डिफरेंट टाइप्स के क्या लेने, सीड को कलेक्ट करना है और उनको एक बैग में रख देना है। आप क्या करना है, आपको क्या करना है, उन सीड को ब्रोक करना है। उन पे मीन्स उससे किसी भी इक्विपमेंट का यूज़ करके आप उसको क्या करना, ब्रोक करना है। अब देखिए, उसके ब्रोक होने के प्रॉपर्टीज से हम उसमें 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे। पहला है, अगर सीड इक्वल हाफ्स में आपके डिवाइड्स हो रहे हैं तो इट मीन्स वो क्या है, आपके पल्सेस हैं। क्या हैं? पल्सेस हैं। अगर आपके जो सीड्स हैं वो इक्वल 2 हाफ्स में, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहे हैं या उनका पाउडर बन जा रहा है, तो वो क्या है, आपके सेरल्स हैं। क्या है? सेरल्स हैं। तीसरे टाइप के सीड ऐसे हैं जिनको आपने क्या किया, आपने उसको ब्रोकन किया, पाउडर तो हुआ लेकिन उनमें से कुछ ऑयल सा निकलता हुआ आपको दिख रहा है, तो उनको कहते हैं हम ऑयल सीड्स। ओके, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है पल्सेस, सेरल्स और ऑयल सीड्स की। इनको अच्छे से लर्न करना, आपको समझना है। ओके, ये आपका एग्ज़ाम है, पिछली बार आपको दिया था मैंने एग्ज़ाम में, टेस्ट में। ओके, ठीक है, तो बी रेडी रहिएगा। 10 मार्क्स आपको वर्क के दिए जाएंगे और 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ सीड, राइट द नेम्स ऑफ सीड विच यू हैव सीन और यू नो अदर देन द सीड मेंशन्ड इन पेज नंबर 22। ठीक है, तो बाजरा हुआ, अरहर हुआ, मूंग हुआ, मैंगो हुआ, पपाया, ब्रिंजल, चिलीज, तो इनके सीड्स आपने देखे ही होंगे। सीड्स दैट यू हैव नॉट सीन, बनाना, बीट रूट, ऑनियन, कैरेट, पोटैटो, रेडिश, इनके आपने सीड नहीं देखे होंगे, मीन्स इनके बीजों का आपने नहीं देखा होगा। क्लासीफाई द सीड इन द गिवन टेबल, जैसे सेरल्स में बाजरा, कॉर्न, ये आपके सेरल्स। पल्सेस में अरहर, ब्लैक ग्राम। ऑयल सीड में कोकोनट और नीम। अब उन सीड्स के नेम लिखने हैं इसमें हमें, जो आपके 2 इक्वल हाफ्स में ब्रेक हो गए थे, जैसे ग्रीन ग्राम हुआ, ब्लैक ग्राम हुआ, अरहर हुआ, मसूर, बीन्स। ओके, ग्राम, पीस, ये सभी क्या है, आपकी पल्सेस में आती है। और सीड कन्वर्टेड इनटू मैनी स्मॉल पीसेस या पाउडर में हो गए तो व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, बार्ली, कॉर्न। ओके, सीड्स कैन बी स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स नोन एज डाइकॉट। जो सीड 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं उनको हम कहते हैं डाइकॉट्स, और जो नहीं होते उनको हम कहते हैं मोनोकॉट। ओके, आप घर पे एक्टिविटी कर सकते हैं। आप एक सीड को लीजिए, ओके, कोई सा भी सीड आप लीजिए, उसको ब्रेक करिए। अगर वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है तो वो सेरल्स है, नहीं हो रहा है तो वो
2 इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड हो रहा है 2 बराबर भाग में, तो वो आपका पल्सेस है। नहीं हो रहा है तो वो क्या है आपका सेरल्स है। और नहीं हो रहा है लेकिन उसमें ऑयल सा आ रहा है तो वो आपका क्या है ऑयल सीड्स है। तो इनको लिख सकते हैं, ये आपके व्हीट, पिजन पीस, मस्टर्ड, रिब्ड गार्ड, बाजरा, मिर्च, राइस, ये दिए हुए इनको हम मोनोकॉट और डाइकॉट में लिखेंगे। व्हीट, राइस, बाजरा, मिर्च ये मोनोकॉट सीड है। डाइकॉट मस्टर्ड, रिब्ड गार्ड, पिजन पीस, बीन्स ये सभी क्या आपके डाइकॉट है। मीन्स इनको ब्रेक करोगे तो आपको अलग ही क्या मिल जाएंगे सीड्स मिलेंगे आपको, ब्रेक करने पर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो टेक 2, 3 अब क्या करना है, अब क्या करना है सीड को आपको लेना है, कुछ सीड उनको टी कप में आपको बो देना है। ओके, डाल देना है उसमें। ओके, और उनको सनलाइट में लिखना है। राइट द नेम्स ऑफ द सीड विच हैव स्प्राउटेड फर्स्ट। तो सबसे पहले जो ग्रीन ग्राम होगा, फिर ग्राम, बीन्स, ब्लैक ग्राम, ये सारी चीज़ें आपकी स्प्राउटेड मीन्स उनमें से एक ग्रीन और वाइट का कलर का क्या निकलेगा, एक रूट टाइप की निकलती है पहले, फिर आपका सैपलिंग पत्तियाँ निकलती हैं उसमें से। ओके, विच सीड हैव ग्रोन बाय 5th डे। तो मस्टर्ड जो आपके मस्टर्ड, व्हीट, मेज, राइस हैं एक 4 से 5 दिन लेते हैं। विच सीड्स हैज़ ग्रोन इन द टॉलेस्ट। तो डाइकॉट सीड हैज़ ग्रोन इन द टॉलेस्ट। ओके, जो डाइकॉट सीड होते हैं, नहीं एक्चुअली डाइकॉट नहीं इसमें, सॉरी ये मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम। जो मोनोकॉट सीड होते हैं वो ज़्यादा आपके टॉल ग्रो होते हैं, तो आप इसमें डाइकॉट की जगह मोनोकॉट कर लेना। ओके, विच सीड वर द फर्स्ट टू स्प्राउट बियरिंग 2 लीव्स। तो आपके डाइकॉट सीड्स हैं वो सबसे पहले उनमें क्या आएंगी, लीव्स आएंगे। ओके, ड्रॉ द पिक्चर एंड फिलिंग इन द कलर। आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है किसकी, जर्मिनेटिंग सीड्स की। ओके, वर्क बुक में की है आपने, अच्छी बात है। अगर नोट आपने टेक्स्ट बुक में नहीं की है तो आप कर सकते हैं। ये आपको नीचे दिया हुआ है कैसे वो प्रोसेस है जर्मिनेशन की। व्हाट इफ मैंगो फ्रूट डेवलप क्लिम्बर ऑफ गार्ड। तो देखिए क्या होगा, जो क्लिम्बर ऑफ गार्ड है उनका वेट तो झेल ही नहीं पाएगी, बीस वो ब्रोक डाउन हो जाएगा, वो टेस्ट नहीं आएगा, कलर आपके कड़वे लगेंगे। इफ़ देयर वर नो सीड इन द वर्ल्ड, कोई भी सीड नहीं होगा तो क्या होगा, प्लांट्स नहीं होंगे। ओके, तो आपको प्लांट्स को कंटिन्यूएशन करने के लिए सीड्स की बहुत ज़रूरत होती है। ओके, कीप द सीड्स ऑफ व्हीट एंड कॉटन टुगेदर इन पीस ऑफ पेपर, सो देम इन द पोट और अ फ्लावर बेड, ऑब्जर्व देम। देखिए, तो आप क्या कर सकते हैं, जो डिफरेंट सीड्स हैं उनको आप ग्रो करके देख सकते हैं, ब्रेक करके देख सकते हैं, उनको छू कर आप टच करके उनको पता लगा सकते हैं कि वो आपके किस प्रकार उनमें से अगर ऑयल आ रहा है तो वो ऑयल सीड है। ओके, अगर 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है तो वो डाइकॉट है, नहीं हो रहा है तो वो मोनोकॉट है। तो 5 टाइप के सीड्स हमने पढ़े, इनके बारे में आपका बुक में भी फिल किया है हमने। ओके, तो आई होप आपको सभी बातें इसमें याद होंगी, समझ में आ गया होगा। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ आपको समझ नहीं आया हो, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, चैप्टर को अच्छे से रीड करिए, ट्राई करिए, क्वेश्चन आंसर को अपनी लैंग्वेज में लिखने का, अपने आप से सॉल्व करने का। ओके, और वर्क बुक को भी अच्छे से रीड कीजिए, क्वेश्चन आंसर लर्न करिए, और होगा तो मैं आपका एक क्लासरूम टेस्ट ले लूँगा आने वाले टाइम में, तो रेडी रहिएगा उसके लिए भी। ओके, तो आपको चैप्टर को वेरी केयरफुली पढ़ना है, समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। ओके, और इस बार एग्ज़ाम में सबका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होना चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।